राम राम जी, जय जोहार। सुबह के 7:30 बजे हैं और ऐसा है कि हमारा क्या है, सर्दियों के सीज़न स्टार्ट है, यानी कि सरसों की फसल हमने बो दी है खेतों में। तो उनमें इन दिनों क्या पानी जा रहा है, तो सुबह सुबह हमारी ड्यूटी लग गई एक। ये सुबह सुबह बोरिंग हमको स्टार्ट करनी पड़ती है यहाँ से, स्टार्टर से। अभी तो खैर दिक्कत चल रही है, बाद में ऐसा करेंगे कि ये जो है ना, ये ऑटो ऑटो को करवा देंगे चालू। जब लाइट कंटिन्यू आना लग जाएंगी, कम से कम लगातार लाइटें आएंगी, फिर 3 पीस की लाइट, तब इसको ऑन करने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखा टुकड़ों में आती है, घंटे भर आधे घंटे भर, तो इसलिए हम खुद चलाना ही सही समझते हैं, खुद के हाथों से। ऑटो बाद में लगाएंगे। तो अभी घर चलते हैं, तो कर दी स्टार्ट, क्योंकि अब डेली की ड्यूटी रहेगी, फिक्स है ये। डेली सुबह शाम दिन रात जब भी 3 पीस की लाइट आएगी, तब हमको यहाँ आना पड़ेगा मोटर चलाने के लिए। सुबह के 9:30 बज चुके हैं और इधर प्याज अदरक वदरक काट दिया और ये लग रही लहसुन छीलने में बिंदु भाई। और बाकी तो फिर कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है। सब्जी उधर ही रह गई यार, सब्जी 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 खा दी मैंने। फ़ोन आ रहा तेरे फ़ोन पे। तो भाई आज हम बनाएंगे आलू और प्याज की सब्ज़ी, हरे प्याज की। हरे प्याज को हमारी साइड बोलते हैं भाई, पटेरे के प्याज भी बोलते हैं, हरे प्याज तो उसका नाम है ही है। तो ये मिक्स करके बनाएंगे आलू और हरे प्याज की सब्ज़ी। इसकी आवाज़ सुनना, देखो कैसे बोलती है। आया हो आओ क्या दी विज्ञान है कैसे कह रहा हो हाँ बढ़िया समझा रहा है आओ तो दोपहर के 12 बज चुके हैं। खा तैयार हो रही है, हैं? खा जाओ तैयार हो रही है, और ही खा जाओ तैयार हो रही है ये। अरे खा जाओ तैयार हो रही है, होगी खा जाओ डोले तुम, हैं? पहले तो जा काम को जा, हिला अकेली जा, मैं तो जा रही थी भाई। तो भाई आज ही जाना चाहती है अपने घर पे, अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन फिर भी देखो सज धज के तैयार आ रहे, वाह, चूड़े फूड़े फेर फूर के। हिला जा तो जा तो भाई आज जाना पड़ रहा है मुझे भी। चलते हैं, देखते हैं इनके गांव में कुछ माहौल कैसा है कैसा नहीं है। इनके घर में कोई बीमार हो गया तो उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं भाई हम। तो मैं नहा धो लेता हूँ, फिर इनके साथ जाने पड़ेगा। चल जाओ, बेचारी बुरा ही कर रही है रे यार। अरे चलो चलते हैं भाई, फिर दिखाता हूँ कि घर पे कैसा माहौल है। ठीक है चले, चलो है चलो। अरे तैयार हो बैठी वैसे ही रहेगी। हाँ, आते को आती तो भोजन ले आती जभी तो, और अब वैसे ही रहेगी, बता। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे भाई। निकलने से पहले फादर इंडिया का आशीर्वाद ज़रूरी है भाई। तो रजिया जा रही है भाई। एक मिनट, वो रहे फादर इंडिया भाई। तो आशीर्वाद मिल गया भाई, निकलते हैं यहाँ से। तो हम पहुँच चुके हैं भाई, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में एंट्री कर ली भाई हमने, और जिया का गांव यहाँ आने वाला है। ऐसा है कि पूरा शहर मतलब पत्थरों से बना हुआ है। पूरे गांव यहाँ के जितने भी है सब पत्थर में ही पैदावारी होती है यहाँ की। तो पत्थरों के इलाके में आपका स्वागत है। दिखाता हूँ आपको यहाँ की कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें। तो मैं अभी घर पहुँच चुका हूँ और घर का माहौल देखो आप, कि यहाँ हर चीज़ जो है पत्थर से बनी हुई है। इधर देखो पूरा माहौल नीचे से लेके ऊपर तक सब पत्थर ही पत्थर है। मकान भी पत्थर के हैं। मतलब ज़्यादातर कहने का मतलब वही है कि हर चीज़ आपको स्टोन से मिलेगी, पत्थर से। सामने की साइड कुछ स्पेशल दिखाता हूँ, इनकी रसोई देखो। ये इनकी रसोई है जो बना रखी है छोटी सी। ये कुछ पुराने ज़माने के जुगाड़ हुआ करते थे, जब रसोई के नाम पे कुछ इस तरह का जुगाड़ रखा जाता था। तो ये भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं। और बाकी तो खैर ये है ही है, पत्थर का महल। इधर कहाँ गए तुम्हारे यहाँ? चींटी हो, ये तो गोली हो, हमारा तो गोली है, कंची गोली। क्या क्या तुम्हारे?
चीटी। चींटी। ये तगड़ो नाम बता तेरे मुझे यार, चींटी। कंची है हमारी साइड तो इनसे चल ले। चींटी। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं। हमारी साइड गोली और कंची दो नाम है इसके। हमारी साइड जिन पत्थरों से छत बनती है जिनको पातड़ बोलते हैं, पातड़ वगैरह यहीं से जाती है। देखो ये पत्थर रखे हुए ना, इन्हीं से हमारे यहाँ की छत होती है भाई। तो शाम को 5 बज चुके हैं और ऐसा था कि हम घर से निकले थे। तो मेरे घर से ये जगह समथिंग 50 किलोमीटर पड़ती है। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यहाँ कौन सी जगह है ये। तो ये भाई सरमथुरा से 10 किलोमीटर पहले गांव पड़ता है, बड़ा गांव, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान की धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ है भाई अपना ससुराल। तो अभी पहुँच चुका हूँ, मैं आपको गाँव दिखाऊँगा। गाँव ऐसा है कि कहा जाए तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति जो ओरिजिनल रूप से है वो यहाँ उपलब्ध है आज के टाइम पे। 100% नेचर जगह है, मतलब कम रोड, कम व्हीकल्स, एकदम 100% शुद्धता से जीने वाले लोग। यहाँ हर दूसरे घर के पास में आपको एक तालाब मिल जाएगा छोटा सा, बहुत प्यारे प्यारे खेत है, पुराना मंदिर है। अभी मैं गांव दिखाते हुए आपको मंदिर पे ले जा रहा हूँ, जो मंदिर डकैतों की टाइम का है। मान लो जब चंबल के डाकू वगैरह, डाकुओं का एरिया यही है जिसको चंबल का डाकू एरिया बोलते हैं। डांग के डकैत जिसको बोलते हैं, डांग ओरिजिनल डांग ये है भाई। तो चलो चलते हैं, दिखाता हूँ आपको मंदिर। कितने खतरनाक। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये देखो इस तरह के मतलब हर चीज़ पत्थर की है, हर घर पत्थर के हैं। ज़्यादातर पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे होंगे आपको, क्योंकि यहाँ ज़मीन भी पत्थर ही उगलती है। ये देखो मतलब हर चीज़ पत्थर की है और रास्ते में पत्थर बिछे हुए हैं। मकान वगैरह तो खैर ऑलमोस्ट पत्थर के है ही है। तो ये कुछ शानदार सा व्यू हो जाता है इस गाँव का, जो कि काफ़ी औसम नज़र आता है। मोस्टली यहाँ के लोग धार्मिक आस्था पे डिपेंड हैं। आप देख सकते हो पेड़ में कितने सारे झंडे टंगे हुए हैं। धार्मिक आस्था बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। रास्ते भी कुछ इस तरीके के हैं, उबड़ खाबड़, क्योंकि गांव के पुराने रास्ते हैं। तो भाई ऊंचाई हर जगह है। पहाड़ तो ये मान लो पत्थरों का तो गढ़ी है, जैसे मैंने बताया। पत्थर तो यहाँ मतलब ज़मीन है ही नहीं, चारों तरफ पत्थर है, उगते भी पत्थर है। ये देखो। तो वही इनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था मंदिर, हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ की स्पेशल चीज़ें मैं आप सभी को दिखाऊंगा। ऐसा है कि आज मैंने लाइफ स्टाइल ब्लॉग में ट्रैवल ब्लॉग घुसेड़ दिया, एक तरह से कह सकते हो कुछ दिखाने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पहले भी आया था, पहले भी समथिंग 2 से 3 महीने पहले मैंने यहाँ का वीडियो बनाया था, लेकिन तब इतने व्यूवर्स नहीं थे। अब आप लोगों का प्यार इतना है तो मुझे लगा एक बार दोबारा अच्छे से आपको दिखाता हूँ ये जगह। और ऐसा था कि डांग के डकैत और चंबल के डकैत, ये विश्व भर में फेमस 2 डाकू थे। डाकुओं का नाम ही यहाँ से फेमस हुआ है मान लो। पहले डाकू डकैत कहीं नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ यही जगह थी जहाँ से डाकू डकैतों का विकास हुआ। तो जिस जगह पे मैं हूँ वो है भाई डांग क्षेत्र, सरमथुरा। और यहाँ डकैतों का बहुत तगड़ा मतलब बोलबाला था। तो मैं दिखा रहा हूँ उनकी कुल देवी का मंदिर, उनकी कुछ छोड़ी चीज़ें। तो देखते रहो वीडियो को आखिर तक, इंटरेस्टेड वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले मैं चीज़ बताता हूँ आपको, यहाँ पे ज़्यादातर जो वनस्पति है ना वो है भाई पेड़ पौधे, धौके पेड़। अब धौके पेड़ मतलब वो पेड़ है जिनके बंदूक के हत्थे वगैरह बनते हैं, और इसे दुनिया की सबसे मजबूत लकड़ियों में शामिल किया जाता है, क्योंकि ये कभी गलती नहीं है, कभी ख़राब नहीं होती। हमारे घर में पुरानी बंदूक है भाई, मेरे दादा परदादा के टाइम की, जिनके हत्थे इसी बंदूक से थे, वो आज तक कभी ख़राब नहीं हुए। और समथिंग होंगे 100 साल से पुराने ज़्यादा। तो अब सोचो यार, 100 साल जो लकड़ी चल रही है, हमारे खाट की लकड़ियाँ भी इसी से बनती हैं। चलो ये सब तो ज्ञान पेल तक छोड़ते हैं, अब दिखाता हूँ कुछ स्पेशल चीज़। पहले के डकैत वगैरह होते थे जो इस तरह से अपना नाम अंकित करते थे हर जगह पे। देखो पत्थरों पे नाम लिखे जाते थे, श्री कालीचरण फलाना ढिकाना, जो भी नाम है इस तरीके के नाम। ये पत्थरों में नाम गुदवाई का पहले एक शौक हुआ करता था। और इस पे डेट और लिख रही है भाई, डेट कौन सी डेट है ये आगे तो शायद नहीं, 7 नहीं है, 29/11/1982, मतलब ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो ये सोचो कि 1982 में यहाँ डकैतगिरी हुआ करती थी। तो समथिंग 40 से 42 साल पहले भी बहुत पीछे था एरिया, और आज भी ज़्यादा आगे नहीं है। यहाँ पे लोग मोस्टली पत्थर का बिज़नेस करते हैं, इससे ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और कॉमर्शियल खेती वगैरह वगैरह तो दूर दूर तक की बात नहीं, सिर्फ पत्थर यहाँ का मूलतः बिज़नेस है, क्योंकि पत्थर यहाँ की खदान वगैरह में जो होती है उसी से लोग काम चलाते हैं। बाकी एजुकेशन स्तर बहुत ज़्यादा पीछे है।
तो अब मैं दिखा रहा हूँ कुछ स्पेशल चीज़। जिस मंदिर को मैं दिखाने आया था वो ये है भाई मंदिर, जो पुराना मंदिर है, एकदम जर्जर हो चुका। अब तो खैर चारों तरफ से ये बहुत भयंकर हो रखा है, लेकिन ये भी पत्थर का बना हुआ था। एक स्पेशल चीज़ मैं आप सभी को बताऊं कि ये जो पत्थर है ना, इनमें किसी तरह का कोई मसाला वसाला, चूना पत्थर, मगर मतलब चूना वूना कुछ नहीं मिला हुआ। ये नॉर्मली पत्थरों पर टिकी हुई इमारतें हैं। ये देखो, तो सोचो कितनी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त से बनाया जाता है। पत्थर की कलाकृति देखो, एकदम ईंटों से भी अच्छे छांटे हुए, जैसे किसी मशीन ने छांटे हुए एकदम, लेकिन ये है सब हाथ के छांटे हुए पत्थर। देखो यार, तो अंदर से चल के दिखाता हूँ भाई। अंदर सीन दरअसल ऐसा है, देखो ये पुरानी तंगी घंटियाँ हैं जो शायद उन्हीं दिनों की है। और ये जो सामने आपको मूर्ति दिख रही है ना, ये सामने वाली मूर्ति उन दिनों की है जब अकबर की सेना भारत में आई थी। सॉरी, अकबर नहीं, औरंगज़ेब की टाइम की। मैं अभी गांव में पूछ के आया था किसी से। औरंगज़ेब की टाइम की मूर्तियां हैं, तो उस टाइम की खंडित हुई मूर्तियां थी जिनको पहले तोड़वा दिया। तो ये वही मूर्ति है जिनको तोड़वा दिया गया था। देखो एक बार दोबारा देख लो भाई, अंदर से भी सेम है। ये वही खंडर है, पुरानी मंदिर की घंटियाँ हैं, और ये मंदिर है। मंदिर की मूर्तियाँ देखो, पुरानी तोड़ी मंदिर की मूर्तियाँ भी इस तरह की हुआ करती थी। देखो वही घोड़े वोड़े की तस्वीर, उस तरीके की कुछ। बीच में धोखा पेड़, ये तो शायद नया ही होगा, ये तो ज़्यादा पुराना कहाँ होगा। ये से मिलो भाई, ये है रजिया का भाई, इधर देख रहे। राम राम जी। ये भाई रजिया का भाई है, छोटा वाला। और बहुत सारे लोग मुझसे पिछली बार कमेंट्स में बोल भी देते हैं कि भाई रजिया की फैमिली से मिलाओ। तो फैमिली का जो सबसे छोटा बंदा है रजिया का छोटा भाई है। बाकी फैमिली से आई होप मैं कल मिला पाऊँ आपको, या नहीं मिला पाऊँ कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है यार गांव में वीडियोस वगैरह बनाना बिल्कुल बैन है, बिल्कुल कोई अलाउ तो दूर दूर तक की बात नहीं। अगर गांव में गलती से किसी लेडीज़ वगैरह का फ़ोटो आ गया ना, तो बस ये मान लो बेचारी गई काम से। फिर वो वाला डर छा जाता है कि नहीं फ़ोटो डल गया इंटरनेट पे, गए काम से, मतलब 5 गाँव की पंचायत जुड़ जाएगी भाई इस चक्कर में। तो कोशिश तो करूँगा, हालांकि आप लोगों का इंट्रोडक्शन तो कम से कम करा ही सकूँ सबसे। वीडियो में लूँगा इनके घर की, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गांव से तो खैर क्या मतलब अपन को, तो मिलाएंगे ज़रूर। उससे पहले कुछ और चीज़ें आपको दिखाता हूँ, स्पेशली जहाँ डकैत वगैरह छुपा करते थे वो खुफिया जगह दिखाता हूँ आपको। अब आया हूँ तो सब कुछ दिखा के ही जाऊँगा भाई। आजा, आगे चलते हैं। आए हैं तो सब कुछ कवर करा के ही जाएंगे, ये चीज़ पक्की है। क्योंकि जहाँ मंदिर दिखा दिए तो फिर कुछ स्पेशल चीज़ दिखाना वाजिब है। अब ये मंदिर नया बन चुका है, तो नए में कुछ इस तरीके से बना दिया। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं उन जगहों पे जहां वो रहा करते थे। रहते तो खैर और जगह थे कहीं पे, अभी यहाँ पे तो क्या छुपने की जगह थी उनकी, कुछ अच्छी प्यारी शानदार बोल सकते हो, कुछ ही बोलो। तो ये है भाई पत्थर की खदानें। पत्थर की खदानें हुआ करती थी, ये खदान। तो यहाँ पे क्या है, ये जगह तो उनकी कब्जा की हुई थी, लेकिन यार यहाँ छुपने की जगह थोड़ी थी। मतलब अभी जहाँ हम पहुँचे हैं ये जगह तो क्या कब्जा करते थे इन जगहों पे। जैसे वो अपने निशान लगा के चले जाते थे, निशान लगा दिए भाई ये फलाने डकैत की होगा ये जगह। तो इस तरीके से डकैत वगैरह आते थे अपनी गैंग ग्रुप को लेके, और जो यहाँ काम करने वाले लोग थे उनको डरा धमका के, बंदूक दिखा के, और एक क्रॉस का निशान लगा के जाते थे कि भाई ये ज़मीन हमारी हो गई, अब से यहाँ हमारा राज है और हम ही इस पर कब्जा करेंगे। उसके बाद वो खुद पत्थर वगैरह जो बिकते थे ना, ये एक फिक्स आदमी को बता देते थे, एक गांव के फिक्स आदमी को बता देते थे कि भाई अब से यहाँ तू ही बेच, या फिर तेरा ही धंधा है, तू ही कर कुछ भी। तो डकैत वगैरह उन सब में कमीशन लिया करते थे, उन बेचने वगैरह में। इस तरीके से मालिकाना हक भी ना होकर वो मालिक थे उस चीज़ के। ये इस तरह की होती है पत्थर की खदानें। पत्थर यहाँ से खोद खोद के, और जो ख़राब पत्थर है वो तो ये पड़े, बाकी सही पत्थर तो पहुँचा दिए गए। अभी उधर की साइड एक नई खदान भी चालू हो गई है, वो देख रही थी होगी आपको सामने। तो इस तरह के जंगल थे, देख रहे हो यहाँ से वीडियो में देख रहे होंगे आपको, ऊपर की साइड जो देख रहे हैं वो सब भयंकर जंगल है। अब तो खैर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा काट दिए। कहने का मतलब यार अब तो शायद जाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि शाम को 6 बज चुके लगभग। अब 6 बजे वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, पहुँच जाएंगे तो अंधेरा हो जाएगा। और इन दिनों जंगल है तो जंगल में जंगली जानवर वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कल आपको वो जगह भी दिखाऊँ जहाँ डकैतों की रहने की जगह थी। वो जगह आज भी इतनी ज़्यादा डेंजर लगती है ना कि मतलब सोचना ही बहुत मुश्किल है उन चीज़ों के बारे में।
उनके रहने करने का जो तरीका होता था, कैसे वो रहते थे, कैसे छुपते थे, तो पुलिस वगैरह तो पहुंचने की दूर दूर तक की सोच भी नहीं सकती उन जगह पे, क्योंकि पुलिस आज तक ढूंढ ही नहीं पाई कि भाई डकैत रहते कहाँ थे। आपको पता हो तो पुलिस ने अगर उन लोगों को पकड़ा भी तो कैसे पकड़ा, सिर्फ धोखे से पकड़ा हो, या फिर कहीं बाहर निकलते पकड़ा हो, या फिर डकैती करते हुए पकड़ा हो। लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि डकैतों को डकैती की जगह से पुलिस ने पकड़ लिया, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि उनकी जगह बहुत ज़्यादा डेंजर होती है। बहुत ज़्यादा डेंजर तो क्या, बहुत ज़्यादा सेफ़ होती है। तो मैं आपको दिखाऊंगा वो जगह शायद कल। आज तो खैर मैं कुछ और स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ कि भाई डकैत वगैरह कैसे लूटते थे, जो कुछ भी करते थे। जगह ही बहुत भयंकर हुआ करती थी। घोड़े वगैरह देखो कैसे कैसे पार कर जाते थे इन जगह को। या आदमी पैदल पार नहीं कर सकता, घोड़े से कैसे पार करता होगा। ये देखो ये छोटे छोटे पत्थर जिनसे घर वगैरह बनते हैं, तो यहाँ से जाते हैं भाई। हमारी साइड तो पत्थर मोस्टली यहाँ से जाते हैं। करौली धौलपुर के पत्थर फेमस है। जयपुर में, जयपुर के आसपास की बहुत सारी जगहों में करौली धौलपुर के पत्थर बहुत ज़्यादा फेमस है। और वो इसलिए फेमस है क्योंकि ये पत्थर यहाँ उगता है तो उसकी मजबूती कुछ और ही लेवल की होती है। मतलब ब्रांडेड बोल सकते हो कि ब्रांडेड पत्थर यहाँ से जाता है। और एक बड़ी चीज़ मैं बताना भूल गया, आगरे का जो ताजमहल है उसके पत्थर भी यहाँ से गए हैं भाई। ये भी बड़ी चीज़ है। आगरे के ताजमहल के गए क्या? दिल्ली के लाल किला के? लाल किला के भी यहाँ से गए? ताजमहल के नहीं गए? सॉरी भाई, ताजमहल के पत्थर यहाँ से नहीं गए। दिल्ली का जो लाल किला है ना उसके पत्थर यहाँ से गए। मतलब ये लोग यहाँ बताते हैं, बाकी तो भाई मैंने तो इतिहास में पढ़ा नहीं। अब ये लोग कह रहे हैं तो सच तो बात होगी। बाकी ये भाई जगह देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है, पर थोड़ी डेंजर ज़रूर है। पर अब डेंजर जैसा कुछ नहीं रहा। देखो वक्त गया, बदल गया, सब कुछ बदल गया, वो वाली चीज़ है। तो अब जगह काफ़ी दिखा ली, शाम को दिखाऊंगा कि घर का माहौल कैसा रहता है, क्या इनके रहने करने का तरीका है, क्या नहीं है। वैसे थोड़ा बहुत तो मैंने वीडियो की शुरुआत में दिखा दिया, लेकिन थोड़ा बहुत और कुछ स्पेशल, कुछ खास वीडियो के एंड तक दिखाता रहूँगा। तो बने रहो वीडियो में, आखिर तक देखना। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाली है। एक और स्पेशल बात बतानी थी, वैसे तो काफ़ी हो गया लेकिन फिर भी एक और चलेगी। यहाँ पे जो पानी की मूलभूत समस्याएं हैं वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीन दरअसल ये है कि यहाँ के लोग, ये जो पानी है पहाड़ों से पानी, क्या पहाड़ों की ज़मीन पानी नहीं पीती, और पानी रिस रिस के पूरा पानी तालाबों में आ जाता है। हर जगह यहाँ तालाब देखने को मिल जाएंगे आपको, हर जगह। तो यहाँ के लोग अपनी तरफ बोरिंग नहीं करवाते। यहाँ के लोग अपनी तरह बोरिंग नहीं कटवाते भाई। 200, 500 फीट, 1000 फीट कटवाते हैं। हमारी साइड तो बोरिंग कटवाते हैं, उसके बाद पानी निकलता है। लेकिन यहाँ के लोग क्या है कि इनमें इंजन चलाते हैं और खेतों में यहीं से पानी पहुँचा देते हैं, और अच्छी खासी फसल होती है, क्योंकि ये पानी बरसात का पानी है, 100% वैसा मतलब उपजाऊ पानी है। तो यहाँ फसल अच्छी होती है, कहने का मतलब इस वजह से, क्योंकि पानी इकट्ठा होता है, रिसाव भी कम होता है पानी का, और खेती सिर्फ कुछ ही जगहों पर हो पाती है, सिर्फ फिक्स कुछ ही जगहों पर। तो चलते हैं। चलने में रास्ते में रुकावटें हैं भाई काफ़ी सारी, इनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसका कांटा एक बार लग जाता है ना 3 दिन तक खुजली नहीं मिटा है। मतलब कहने का मतलब हुआ है, एक मिनट ये इसका कांटा इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि एक बार चुभ जाता है ना तो मतलब दर्द 4 दिन तक शांत नहीं होता। मतलब बहुत भयंकर चीज़ है। क्या हुआ? सांप की काचरी है क्या? सांप की काचरी? सांप वगैरह तो यहाँ नॉर्मल चीज़ है। सांप बिच्छू तो मतलब नॉर्मल चीज़ है, बड़े बड़े इधर रहते हैं यहाँ पर। तो मान लो जगह तो भयंकर है। खैर कैमरा देखते मोड़ा मोड़ लिया मैंने। एक बार दोबारा सबके सब गाओ एक साथ। सबके सब एक साथ। अरे हमारे शुरू गाने गाओ। तो इनके भाई यहाँ एक प्रथा है जिसको बोलते हैं टेसू, और ये टेसू खेलना बोलते हैं, जो बच्चे इस टाइम नाज मांगने आए हैं। ऐसा है कि दशहरे के दिन, दशहरे तक क्या है कि किसानों की फसल तैयार हो जाती है। तो पुराने गांव में एक तरह की रीत है जहाँ पे मतलब गांव के बच्चे वगैरह
इस तरह टीसू खेलने जाते हैं, मतलब घर घर अनाज उगाने जाते हैं, हर घर में अनाज इकट्ठा करने। अब इस अनाज का वो ज़्यादातर दिवाली पे पटाखे खरीदते हैं या फिर कुछ ऐसे ऐसे काम करते हैं। अब तो खैर ये मान लो कि जनरेशन चेंज हो गई है, थोड़ी थोड़ी शिक्षा आ गई है, तो लोगों ने ये सब बंद कर दिया। नहीं, ये बहुत ही मनोरंजक खेल है बच्चों के लिए शाम के टाइम गुजारने के लिए, और इन्हीं अनाज के बेचे हुए पैसों के पटाखे ले जाते हैं। भाई ये प्रथा वाकई अल्टीमेट टाइप की प्रथा है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो भाई बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाना। जो बंदे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, कर लेना यार, समझदार हो आप। तो सबसे अच्छा क्या लगा वीडियो में आज, ये चीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी, जय जोहार।